What's up guys, this is Rajkumar Singh and once again welcome back all of you to the live session of कृष्णा कोचिंग क्लासेस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि yesterday we have discussed about you can say the peninsular plateau. Now today we are going to discuss the fourth physiographic division of India and the name of the topic is the coastal plains. तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है द कोस्टल प्लेन। आज हम कोस्टल प्लेन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्या है कोस्टल प्लेन, किस तरीके से बनते हैं कोस्टल प्लेन, मीनिंग क्या होता है इसका, हाउ डज़ इट फॉर्म, ये सारी चीज़ों को आज हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। So I'm going to conduct this lecture in the bilingual form so the students of Hindi medium as well as of the English medium can understand this lecture in a well defined manner. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि पहले मैं आपको डायग्राम से शो करने की कोशिश करूंगा कि कोस्टल प्लेन एक्चुअली में है क्या। तो ये आप जैसा देख पा रहे हो ये इंडिया का मैप है, ये इंडिया का जो है फिजिकल मैप है बेसिकली। तो हमने देखा था इस साइड में जो है हमारा हिमालय है, टू द साउथ ऑफ हिमालय देयर इज़ अ ग्रेट इंडियन प्लेन, to the again south of you can say great Indian plain there is a peninsular plateau. So peninsular plateau को हमने देखा था, साथ में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करे थे एक बार शॉर्ट में आपको मैं बता देता हूँ। peninsular plateau के अंदर हमने देखा था ऑन दी you can say वेस्टर्न साइड ऑफ द peninsular plateau when you are talking about there is a Aravalli range. ईस्टर्न साइड में यहाँ पर आपका गारो खासी जो भी आपका हिल्स है, आपका अंगलोम जो हिल्स है, चाचर हिल्स है, ये सारे हिल्स के बारे में हमने बात की थी। वी हैव ऑल्सो डिस्कस अबाउट ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट के बारे में हमने बात किया था। ये कोस्टल प्लेन अब क्या है, एक्चुअली में कोस्टल प्लेन क्या होता है, तो आप सिंपल सा याद रखना, नाम में इसका मीनिंग है कोस्टल। कोस्टल मतलब क्या, कोस्ट के किनारे, समुद्र के किनारे, मतलब सी एरिया के आसपास ये कहीं का रीजन होगा। और प्लेन मतलब क्या, आप सिंपल से जब आप प्लेन रीजन की बात करो तो कोई ज़मीन होगी, राइट, प्लेन होगा, प्लेन रीजन जैसा ग्रेट इंडियन प्लेन्स था। तो ये कोस्ट के बाजू का जो प्लेन एरिया होता है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, वी यूजुअली कॉल्ड इट एज अ कोस्टल प्लेन। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा, तो वेस्टर्न घाट जैसे ही एंड होता है या ईस्टर्न घाट या वेस्टर्न घाट जैसे एंड होता है, और जो आपका बे ऑफ बंगाल का पोर्शन स्टार्ट होता है या आप अरेबियन सी के पोर्शन का स्टार्ट होने से पहले ये बीच की जो एरिया दिख रही है ना, जिसको मैं देखो येलो कलर से शो करूंगा आपको, ये देखो येलो कलर से जो मैं बीच का एरिया आपको शो कर रहा हूँ, ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच का और वेस्टर्न घाट और यू कैन से अरेबियन सी के बीच का जो एरिया आई एम शोइंग टू यू ऑल पीपल, दिस इज नथिंग बट इट इज़ नोन एज ए कोस्टल प्लेन। इसे ही हम क्या कहते हैं, कोस्टल प्लेन कहते हैं। वे स्टार्ट आफ्टर द एंडिंग ऑफ ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट एंड बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल, दिस रीजन पर्टिकुलरली नोन एज द कोस्टल प्लेन रीजन ऑफ इंडिया। इसे ही हम इंडिया का क्या कहते हैं, कोस्टल प्लेन रीजन कहते हैं। कैसे फॉर्म हुआ है, सिंपल सी बात है, डिपोजिशन जो भी रिवर्स इनके साथ में अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेके आती है, whatever the sediments river bring along with themselves, तो यहाँ पर वो क्या कर देती है, डिपॉजिट कर देती है, जिसकी वजह से ये कोस्टल प्लेन रीजन बना हुआ है। रिमेंबर वन थिंग, ये प्लेन रीजन जो है काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है। जैसा कि हमने देखा था द ग्रेट इंडियन प्लेन, जिस तरीके से जो ग्रेट इंडियन प्लेन्स होते हैं विच इज सिचुएटेड इन द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये जितने फर्टाइल होते हैं इन द सेम मैनर ये भी प्लेन्स काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। इसलिए जितने भी राइस के कल्टीवेशन आप देखोगे, वीट के कल्टीवेशन देखोगे, द मेजर क्रॉपिंग एरिया इज बेसिकली फाउंड इन दिस रीजन्स ओनली, इस रीजन्स में पाए जाते हैं। तो आइए एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, क्या क्या इसके अंदर और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो हम देखेंगे। तो पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है। A coastal plain is a flat you can say low lying piece of land next to the ocean. मैंने पहले बताया था coastal plain is nothing but it's a flat low lying area. Low lying area means what? It's not just high above from the ocean surface. ये सी लेवल से ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं होते हैं, इसलिए लो लाइंग एरिया है। साथ ही साथ में ओशन के नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, मतलब क्या, सी के जो नेक्स्ट होता है, सी और ओशन में डिफरेंस होता है, ये पहले आप समझ लीजिए। ओशन क्या होता है, एक पूरा सा एक ब्रॉड यू कैन से वाटर बॉडी होता है जिसके आजू बाजू कहीं ज़मीन नहीं होता है। बट वही जब ओशन आपके यू कैन से किसी लैंडमास से जब मीट होता है तो वो सी कहलाता है। तो ये सी के बगल में बेसिकली रहता है, ओशन की जगह पर आप सी लिख लीजिएगा। इट इज़ जस्ट बिसाइड टू द ओशन, ये ओशन के जस्ट बगल में होता है, जैसा कि मैंने आपको शो कर दिया है। To the east and the west of the peninsular plateau, two narrow strips of plain lands are formed, which are respectively called eastern coastal plain and western coastal plain. So I have shown you this region. ये region को मैंने आपको शो कर दिया, यहाँ पर फिर से दिखा देता हूँ कि ये जो आपका रीजन बेसिकली आपको दिखाई दे रहा है, अब रेड कलर से मैं इसको शो करूँगा, ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है ना, ईस्टर्न घाट और यू कैन से बे ऑफ बंगाल के बीच का जो पोर्शन है, और यहाँ पर वेस्टर्न घाट और यू कैन से जो अरेबियन सी के बीच का पोर्शन है, ये आपका क्या है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और ये है आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो दो प्लेन रीजन्स है इंडिया में, इसको आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अब इन दोनों के बारे में हम सेपरेटली पढ़ेंगे, व्हाट इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड व्हाट इज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। सो लेट अस स्टडी अबाउट द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। पहले ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की शुरुआत करते हैं हम। तो क्या कह रहे हैं, देखो,
The eastern coastal plain is a wide stretch of the landmass lying between the eastern घाट and the Bay of Bengal। बार बार बताने की एक ही चीज़ ज़रूरत नहीं है, ये जो आपका बे ऑफ बंगाल है और साथ ही साथ में जो आपका यहाँ पर ईस्टर्न घाट है, तो ये ईस्टर्न घाट के बीच का जो ये रीजन बेसिकली आपको दिखाई दे रहा है, ये कुछ नहीं है, तो ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन रीजन है। ये क्या है आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन रीजन है। नेक्स्ट, इन द नदर्न पार्ट इट इज रेफर्ड एज इन नॉर्दर्न सिक्का। तो सिंपल सी बात है, अगर नदर्न पार्ट की बात करोगे, नदर्न पार्ट मतलब क्या, जो कोस्ट ऑफ ओडिशा है, अभी मैं आपको मैप में शो करने की कोशिश करता हूं। तो ये देखो, ये इंडिया का मैप अगर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा जूम करके मैं दिखाता हूँ। तो ये जो नदर्न पोर्शन है, एक्चुअली इसकी शुरुआत जो होती है बेसिकली वेस्ट बंगाल से शुरू हो जाता है और ये तमिलनाडु तक इसका एक्सटेंशन होता है। कहाँ से शुरू होता है? ये वेस्ट बंगाल से शुरू होकर तमिलनाडु तक इसका एक्सटेंशन है। वेस्ट बंगाल कौन कौन से पोर्शन को कवर करता है? ये वेस्ट बंगाल को आपको कवर करता है, देन आपके उड़ीसा को कवर करता है, आंध्र प्रदेश को कवर करता है, अलॉन्ग विद दैट ये और भी सारे पोर्शंस को कवर करता है, जैसे कि आप तमिलनाडु देख सकते हो। तो मतलब बे ऑफ बंगाल से स्टार्ट होकर वेस्ट बंगाल से शुरू होकर तमिलनाडु तक इसका एक्सटेंशन है। तो इसका जो नदर्न पोर्शन है बेसिकली, मतलब जो बे ऑफ बंगाल का पोर्शन है, जो वेस्ट बंगाल का जो बेसिकली पोर्शन है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं नदर्न सिरकार। ये वाला पोर्शन मैं आपको शो करने की कोशिश करता हूँ। ये वाला जो पोर्शन है बेसिकली इसे हम क्या कहते हैं? नदर्न सिरकार कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? नदर्न सिरकार। इस वाले पोर्शन को, जो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का थोड़ा सा जो पोर्शन आता है, इसे हम नदर्न सिरकार कहते हैं। इसे याद रखिएगा, इसे रिमेंबर रखिएगा। नेक्स्ट, अब आगे का देखते हैं, आगे के टॉपिक्स के बारे में क्या कह रहे हैं वो। नेक्स्ट, एंड दिस सदर्न पार्ट इज नोन एज दी कोरोमंडल कोस्ट। क्लियर हो गया? तो ये देखो, जो नदर्न पार्ट तो अभी मैंने आपको शो कर दिया कि नदर्न ये वाला जो पार्ट है बेसिकली वेस्ट बंगाल का और उड़ीसा का, उसे हम कहते हैं नदर्न सिरकार। अब ये जो ये वाला पोर्शन है बेसिकली इसे हम कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। क्या कहते हैं इसे हम? कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। जो आंध्र प्रदेश का पोर्शन है और जो तमिलनाडु का पोर्शन है उसे हम क्या कहते हैं? कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। तो ये बात को आप याद रखिएगा, दिमाग में बिठा के रखिएगा। इसे हम कहते हैं नॉर्दर्न सिरकार एंड दिस पोर्शन इज बेसिकली नोन एज दी कोरोमंडल कोस्ट। तो इसे आप याद रखिएगा, भूलना नहीं है इसको। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू टू मेंशन इन योर एग्जामिनेशन, इन योर क्वेश्चन, इन योर आंसर शीट। ओके, नेक्स्ट, large rivers such as Mahanadi, the Godavari, the Krishna, Kaveri have formed extensive delta on this coast. लेक चिलिका इज एन इंपॉर्टेंट फीचर अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट। तो देखो, ये सारी चीज़ अपने को यू कैन से ड्रेनेज बेसिन के अंदर पढ़नी है, लेकिन अभी ध्यान दो क्या क्या चीज़ें बता रही है। तो यहाँ पर जो बेसिकली इंपॉर्टेंट रिवर्स होती है, ये आपका जो यहाँ पर ईस्टर्न घाट है, तो ईस्टर्न घाट को क्रॉस करके मैंने कल ही बताया था ईस्टर्न घाट कंटिन्यूस क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत सारी रिवर्स जो है अपने वाटर को ड्रेन आउट करती है। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है आपकी, देखो ये महानदी रिवर जो उड़ीसा से आती है, देन आपकी गोदावरी रिवर जो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर नासिक से आती है, देन आपका जो कृष्णा रिवर है आपके यू कैन से कृष्णा रिवर जो ओरिजिनेट होती है अगेन महाराष्ट्र से, और उसके साथ साथ जो कावेरी नदी है जो कर्नाटका से ओरिजिनेट होती है। तो ये सारी रिवर्स जो है यहाँ पर अपना डेल्टा बनाती है। सारी रिवर्स यहाँ पर अपना क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। डेल्टा कुछ नहीं है, एक ग्लेशियल ये यू कैन से एक फ्लूवियल फीचर्स है। तो ये फ्लूवियल फीचर्स बनाती है और जिसके वजह से ये जो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती है वो उसे इस प्लेन रीजन के अंदर डिपॉजिट कर देती हैं और जिसके वजह से ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बना हुआ है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर की एक बात कर रहे हैं कि चिल्का लेक। अब चिल्का लेक आपको पता होना चाहिए, बहुत ही फेमस लेक है इंडिया का, ये लगून है। एक्चुअली में चिल्का लेक क्या है? ये लगून है जो बेसिकली आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा, चिल्का लगून। ठीक है, चिल्का लेक लगून जो है आपको यहाँ पर उड़ीसा में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बर्ड सेंचुरी भी है, बहुत ही अच्छा प्लेस है, बहुत ही सुंदर प्लेस है। तो आप इसको अगर कभी मौका मिले तो विजिट करिए, काफ़ी अच्छी जगह है। तो ये हो गया आपका ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट में आपने क्या याद रखना है? इट इज़ फॉर्म अलॉन्ग यू कैन से द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एज वेल एज द ईस्टर्न घाट। ठीक है, ईस्टर्न घाट और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बीच में ये बसा हुआ ये वाला रीजन, या बे ऑफ बंगाल या ईस्टर्न घाट के बीच में बसा हुआ है, ऐसा भी लिख सकती हो कि जो ईस्टर्न घाट है और जो बे ऑफ बंगाल है उसके बीच का ये रीजन है जिसे हम कहते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। नदर्न पोर्शन को हम कहते हैं नदर्न सिरकार और इसी साथ में जो सदर्न पोर्शन है उसे हम कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। समझ में आ रहा है? जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है जो इस कोस्टल प्लेन को बनाती है वो है आपकी महानदी रिवर, गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर एंड कावेरी रिवर। ये सारे अपने सेडिमेंट्स इस रीजन में जाकर डिपॉजिट करते हैं जिसकी वजह से ये फर्टाइल प्लेन बना हुआ है। ओके जी, चलिए अब नेक्स्ट पोर्शन को डिस्कस करते हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट। तो वेस्टर्न कोस्ट इज द सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न कोस्ट एंड द अरेबियन सी। इट इज नैरो प्लेन एंड कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन एज मेंशन बिलो। तो सिंपल सी बात है, इन्होंने क्या कहा, अब इसको फिर से देख लेते हैं हम एक बार क्या कह रही है। तो ये जो आपको मैप दिख रहा है, ये जो फिगर दिख रहा है, बेसिकली मैंने आपको जो शो किया, ये आपका वेस्टर्न घाट है और यहाँ पर आपका अरेबियन सी है। तो इसके बीच जो नैरो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, जो रेड कलर से मैं शो करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ, ये है आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। व्हाट इज इट?
इट इज़ कॉल्ड एज एन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। तो जैसा कि आपका ईस्टर्न कोस्ट को डिवाइड किया हमने, उसी तरीके से हमने वेस्टर्न कोस्ट को भी अलग अलग पोर्शन के अंदर डिवाइड किया है। तो व्हाट आर दे, लेट अस स्टडी। द नदर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड एज द कोंकण कोस्ट। ठीक है, जो नदर्न पार्ट है बेसिकली अगर आप देखो, यहाँ से मैं आपको शो करने की कोशिश करता हूँ, तो ये जो गुजरात से, एक्चुअली इसकी शुरुआत जो होती है गुजरात से होती है, तो गुजरात से लेके ये गोवा तक का जो पोर्शन होता है, गुजरात से लेके जो गोवा तक का जो पोर्शन होता है, महाराष्ट्र भी जिसके अंदर इंक्लूड होता है, उसे हम कहते हैं कोंकण कोस्ट। उसे हम क्या कहते हैं, कोंकण कोस्ट। कोंकण इसलिए कहते हैं क्योंकि कोंकण का बहुत ज़्यादा एरिया जो है ये कवर करता है। आप सभी लोग अगर कोंकण कोस्ट पर गए होंगे, काफ़ी अच्छा फीचर्स है वहाँ पर आपको देखने के लिए, मतलब पिकनिक स्पॉट है, बहुत अच्छी जगह, आप जाके विजिट कर सकते हो। तो इस रीजन को हम बेसिकली क्या कहते हैं, कोंकण कोस्ट कहते हैं। इसको याद रखिएगा, ठीक है। कोंकण कोस्ट एक नाम है, जस्ट यू नीड टू रिमेंबर। तो ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में स्टडी करने की जरूरत नहीं, इसके ऊपर डिटेल क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, आपको सिर्फ नाम याद रखना है। उसके बाद जो कोंकण कोस्ट के नीचे का जो एरिया आता है, बेसिकली फ्रॉम गोवा टू कर्नाटका, गोवा से लेकर कर्नाटका के कुछ पोर्शन तक का जो एरिया होता है, वी बेसिकली कॉल्ड इट एज, यू कैन से, कन्नड़ प्लेन। इसे हम क्या कहते हैं, कन्नड़ प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, कन्नड़ प्लेन कहते हैं। तो इसका लोकेशन कहाँ पर यूजुअली आप देख सकते हैं। तो ये जैसा कि मैंने बताया था, कोंकण कोस्ट आपका गुजरात से लेके आपके गोवा तक फैला होता है। तो सेम जो आपका कन्नड़ कोस्ट होता है, इसको मैं यू कैन से पिंक कलर से शो करने की कोशिश करता हूँ। तो ये गोवा से लेके कर्नाटका के कुछ पोर्शन तक फैला होता है और इसे हम कहते हैं कन्नड़ कोस्ट। इसे हम क्या कहते हैं, कन्नड़ कोस्ट। नोबडी आस्क यू द एग्जैक्ट लोकेशन, आपको कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पूछेगा। सो व्हेनेवर यू आर राइटिंग द आंसर्स, तो आंसर्स के अंदर आपके मैप होना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगेन once I would like to repeat that without writing the answers in detail, answers in short, without the map, it's just like you can say showing the world to a blind people without the eyes। अंधे को आँख के बिना दुनिया दिखाने जैसा ज्योग्राफी होता है, अगर आप मैप के बिना उसको शो करोगे। तो मैप यू नीड टू ड्रॉ, जब भी आप आंसर लिखोगे यू नीड टू ड्रॉ दी मैप, आपको मैप ड्रॉ करने की ज़रूरत है। तो ये कन्नड़ प्लेन है, कन्नड़ प्लेन के बारे में आपको याद रखना है, ये डिवाइड किया गया है जस्ट आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द सदर्न स्ट्रेच इज रेफर्ड टू एज द मालाबार कोस्ट। अब जो लास्ट पोर्शन आता है आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन रीजन का, तो जो ये प्लेन रीजन आप देख रहे हो, यहाँ पर जो आपके यू कैन से, मैं ब्लू कलर से शो करना चाहूँगा, तो ये केरला का जो कोस्टल रीजन है ना, ये केरला का जो कोस्टल रीजन है जिसके अंदर कर्नाटका का भी थोड़ा सा पोर्शन आता है, इसे हम कहते हैं मालाबार कोस्ट। इसे हम क्या कहते हैं, मालाबार कोस्ट। तो आपको कोई भी अगर पूछेगा मालाबार कोस्ट कहाँ पर है, सो इट इज़ लोकेटेड इन द अरेबियन सी। और कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पर है, तो ये बे ऑफ बंगाल के साइड में, इसको याद रखिएगा। तो आज हमने क्या देखा, एक बार समरी में शॉर्ट में रिवाइज करवा देता हूँ। दो कोस्टल प्लेन के बारे में हमने इंडिया का देखा, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है आपका बेसिकली बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट के बीच में है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है आपका अरेबियन सी एंड आपका वेस्टर्न घाट के बीच में है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वहाँ के इंपॉर्टेंट रिवर कृष्णा, गोदावरी, कावरी, ये सारी जो रिवर्स हैं जो अपने साथ डेल्टास यहाँ पर बनाती हैं, इसके डिपोजिशन की वजह से यहाँ पर ये सारे प्लेन तैयार हुए हैं। जो इस प्लेन की खास बात होती है, काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल प्लेन होते हैं, काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। बेसिकली इनको दो पोर्शन में डिवाइड किया गया है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को। पहला जो है आपका बेसिकली उसे कहा जाता है सिरकार, नदन सिरकार कोस्टल प्लेन, और जो सेकंड पोर्शन उसे हम कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। बात करते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की, तो वेस्टर्न कोस्टल जो प्लेन है आपका वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में है। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स होती हैं, लेकिन यहाँ की रिवर जो है डेल्टास नहीं बनाती हैं, वो इस्चुरीज बनाती है। वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, कैसे इस्चुरीज बनाती है, डेल्टा क्यों नहीं बनाती है, ये ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है, तो अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो ये प्लेन रीजन है, इसको तीन पोर्शन में डिवाइड किया गया है। पहला जो है आपका कोंकण कोस्ट, जो गुजरात के कुछ पोर्शन से लेकर महाराष्ट्र एंड गोवा तक फैला हुआ है। उसके बाद आता है आपका यू कैन से कन्नड़ कोस्टल प्लेन। तो कन्नड़ कोस्टल प्लेन जो है गुजरात एंड यू कैन से गोवा एंड कर्नाटका का पोर्शन कवर करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मालाबार जो कोस्ट है, मालाबार कोस्ट आपका कर्नाटका एंड मोस्ट ऑफ द तमिल यू कैन से केरला का जो बहुत सारा पोर्शन है, नॉट तमिलनाडु, केरला का जो बहुत सारा पोर्शन है उसको कवर करता है। तो याद रखिएगा, अगर पीछे गलती से मैंने तमिलनाडु बोला होगा तो करेक्ट कर लीजिए, केरला है, ठीक है। तो आई होप सो सारे वीडियो, सारे लेक्चर्स अभी को समझ रहे होंगे। जो पोर्शन अभी मैंने बताया, जो टॉपिक मैंने अभी बताया, वो आपको समझा होगा। कोई डाउट है इसके रिलेटेड तो यू कैन आस्क मी योर क्वेश्चंस। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, यू कैन से यूट्यूब के मेरे जो पेज है उसके नीचे, या आप मुझे यू कैन से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं राजकुमार 23 1998 पर, वहाँ पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर लगे आपको तो आप मुझे जीमेल भी कर सकते हैं, rksingh148@gmail.com पे, और वहाँ पर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। होप सो सभी को सारे टॉपिक समझे होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे, स्टे सेफ, स्टे एट होम, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एज वेल एज ऑफ द फैमिली मेम्बर्स।